Assalamu alaikum everyone. This is Usman Jahangir, Zonal Sales Manager of Parkview City, the leading international brand. आज मैं मौजूद हूँ न्यूक्लियस मार्केटिंग के ऑफिस, जो कि एक लीडिंग ब्रांड है पिंडी इस्लामाबाद का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान सईद, जो कि CEO एंड को फाउंडर हैं न्यूक्लियस मार्केटिंग के। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं कि उनका पार्कव्यू के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सलमान साहब, सबसे पहला सवाल कि आप का तो एक्सपीरियंस एंटायरली सोशल मीडिया और मीडिया से रिलेटेड है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ आपका? रियल एस्टेट में एक्चुअली हुआ यह था कि 2019 के आसपास हम पार्कव्यू आए थे और वहाँ पे उस्मान नाम के एक जोनल सेल मैनेजर बैठे हुए थे एंड हमारे जो सेल डायरेक्टर हैं फरीद बाजवा साहब, उनसे मुलाकात हुई थी हमारी। और बेसिकली जितना ऑनलाइन वगैरह हम काम करते थे डिजिटल मीडिया का, उसके बाद ज़रा हमने ऑफलाइन भी कुछ शुरू करना था। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली रियल एस्टेट काफ़ी डिमांड में है और घरों की बहुत डिमांड है। तो हमने प्लान ये बनाया था कि पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद को जब हमने विजिट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोसाइटीज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी के आसपास हैं, उसमें ब्यूटी के लिहाज से पार्कव्यू सिटी बहुत एज रखता है। उसकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है, उसका जो टोपोग्राफी है बड़ी मज़ेदार है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि अगर हम घर बनाना चाहते हैं और कल को वो उसको सेल करना चाहेंगे, तो एक कस्टमर को यहाँ पे घर अपना मज़ेदार लगेगा। तो हम आए आप लोगों के पास घर बनाने के लिए थे एंड भाई साहब ने कहा कि आप लोग यंग ब्लड हैं एंड ऑब्वियसली रियल एस्टेट की फील्ड में काफ़ी कमी थी एजुकेटेड लोगों की, इनोवेटिव माइंड्स की, जिनका एक्सपोजर अच्छा हो। तो उन्होंने हमें वेलकम किया, आप लोगों ने हमें प्रमोट किया। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम रियल एस्टेट में एज अ मार्केटर भी आ जाते हैं। सो सिर्फ हम घर ना बेचें, हम लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे प्लॉट्स वगैरह भी ऑफर करें। सो टेक्निकली हमने फिर 2020 में न्यूक्लियस मार्केटिंग को बनाया था और हमारा पार्कव्यू सिटी वाज द फर्स्ट सोसाइटी जिसके साथ हम लोग एज ऑथराइज सेल्स पार्टनर आए थे। तो इसमें लाने में तो आप लोग का हाथ है, बट एट द सेम टाइम हमने ये रियलाइज़ भी काफ़ी किया कि अगर बिजनेस कभी करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और लोगों को भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप अच्छी देंगे जहाँ पे प्रोडक्ट बड़ी लिमिटेड सप्लाई में है और वो पूरी दुनिया में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लैंड ही है। उस लिहाज से रियल एस्टेट वॉज अ वेरी वायबल बिजनेस, तो इसलिए हमने फिर इसके अंदर स्टेप इन किया। तो ये सारा एक्सपीरियंस और ये सारी जर्नी अभी कैसी रही, क्योंकि एक एंटायरली डिफरेंट फील्ड थी रियल एस्टेट, क्योंकि आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री की से रिलेटेड कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की होगी। पर्सनली स्पीकिंग कस्टमर सर्विस में बहुत मैटर करती है, तो पब्लिक डीलिंग हमने बहुत सीखी इसके अंदर। हर किस्म के कस्टमर की अपनी डिमांड होती है, उसकी अपनी ज़रूरत होती है, चाहे वो ओवरसीज़ है, पाकिस्तान में बेस्ड है। कल्चरली भी हर बंदा डिफरेंट है। जो कराची के कस्टमर्स उनकी डिफरेंट डिमांड है, जो KP के कस्टमर उनके डिफरेंट डिमांड्स हैं। तो हमने एक तो पब्लिक डीलिंग बहुत सीखी इसके अंदर। सेकेंडली आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी फाइनेंशियल नॉलेज थी वो बेहतर हुई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, क्योंकि पर्सनली मैं और मेरे साथ न्यूक्लियस में जो पार्टनर्स हैं अरसलान और इमरान, तो अरसलान और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। लेकिन आज तक हमने कभी किसी को इस तरह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पेनी कंसल्टेंसी नहीं दी थी, वो हमने यहाँ पे आके दी। तो रियल लाइफ में क्या होता है फिर पता लगा कि कभी कभी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में मुश्किलात पड़ सकती हैं, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बनानी पड़ती है, मार्केट बनानी पड़ती है, कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम खरीदना है, किस टाइम उसको सेल करना है। सो इट्स नॉट जस्ट ओनली कि हमने किसी कस्टमर को प्लॉट लेके देना होता है, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे इन्वेस्टर्स एसोसिएटेड हैं जो रियल एस्टेट की फील्ड का फ़ायदा प्रॉफिटेबिलिटी के मकसद से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। उमूमन ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो अपने ख्वाबों का घर बनाना चाहते हैं, वो अपनी जमा पूंजी से ऑब्वियसली अपने एक फाइनली किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, जिसकी डिमांड पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी इस वक्त 10 लाख घरों की ज़रूरत है जो न्यू फैमिलीज़ बन चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बनाना चाहते हैं अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उस लिहाज से हमने काफ़ी कुछ सीखा कि कस्टमर्स को समझना कैसे है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, सोसाइटीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना भी हमने सीखा, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है, लोकेशन उसके लिए एक ऐसा अच्छा फीचर कैसे बनता है, उसके डेवलपर्स को आप कैसे जज करेंगे। तो काफ़ी कुछ हमने इसमें सीखा, अभी भी सीख चल रही है। वी आर प्रीटी न्यू इन दिस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ वर्किंग विद पार्कव्यू हमें काफ़ी एज मिला इन द ब्रांडिंग ऑफ न्यूक्लियस मार्केटिंग। बहुत लोग अब जानते हैं मार्केट में हमें, और इसकी वजह से बहुत सारी बाकी इस तरह के प्रोडक्ट्स में हमें अप्रोच करते रहते हैं। बट सीखा हमने यही है कि काम उनके साथ करना है जो डिलीवरी कर सके कस्टमर्स को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम कस्टमर्स को जवाब दें हैं, तो डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। और फिर वो डिलीवरी क्वालिटी की हो, सो फिर तभी हम उन प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। दैट इज़ वाई वी प्राउड टू से कि हम पार्कव्यू के साथ हम इसलिए काम करते हैं कि तो क्वालिटी सोसाइटी है, बहुत क्वालिटी सोसाइटी है, और प्लस जो डिलीवरी बताई गई थी वो मिली है। अगर थोड़ी लेट भी मिली तो इतने हाई क्वालिटी में मिली कि कस्टमर्स को पसंद आती है वो चीज़।
दिस इज व्हाट आवर एक्सपीरियंस हैज। ये चीज़ तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस ने वाकई अपना लोहा मनवाया है इस मार्केट में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप एलीट डीलरशिप्स में से एक नाम न्यूक्लियस का भी आता है। न्यूक्लियस का पारफ्यू के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑलमोस्ट आपको 2.5 से 3 साल हो गए हैं हमारे साथ काम करते हुए, तो ऑपरेशंस वाइज और जो है आफ्टर सेल सर्विसेज वाइज और आपको डे टू डे इंटीमेशन हमारे प्रोडक्ट्स के हवाले से या हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो मिलती रहती है हमारी सोसाइटी की तरफ से, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इसमें? हमें जैसे मैंने बताया ना कि पार्क सिटी लाया तो था इस रजिस्टर की फील्ड में, लेकिन फिर हमने जाहिर बात है जो कि हम मार्केटिंग कंपनी थी तो हमने डिफरेंट और कम्युनिटी के साथ भी काम किया, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, केपी की तरफ। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब भी हम कहीं बैठते हैं किसी भी सोसाइटी की मीटिंग में तो हम मिसाल पार्क व्यू की ही देते हैं, क्योंकि जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है पार्क व्यू का, पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, आई ट्रैवल अ लॉट, तो मुझे वो क्वालिटी का वैसे ही पर्सनली शौक होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप कस्टमर को सोसाइटी लेके जाते हैं, कस्टमर को जो प्रॉमिस आपने किया है सोसाइटी की वजह से वो ऑन टाइम फुलफिल हो, ना फुलफिल हो तो ऑन टाइम उसके लिए एक लॉजिकल रीजन कस्टमर को पहुंचा दी जाए। एक कस्टमर और सोसाइटी के दरमियान और हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन का एक लाहे अमल है वो हर वक्त स्मूथ हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर बहुत करती है। और वो मैंने पार्क व्यू में काफ़ी इंजॉय किया, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस स्मूथ है, जितने भी हमारे जोनल सेल मैनेजर हैं सारे वेल इक्विप्ड हैं विद द कस्टमर सर्विस स्किल्स, एंड फिर हमारे जो सेल्स डायरेक्टर हैं उन्होंने माशाल्लाह सोसाइटी को काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रांड किया है। सो आई हैव सीन कि एवरी सोसाइटी आउट देयर लुक अप टू पार्क व्यू, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और इसलिए आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी शुरुआत ही पार्क व्यू से हुई थी। और उस लिहाज से हम जहाँ भी बैठते हैं मिसाल देते हैं कि जिस तरह का पार्क व्यू का स्ट्रक्चर है, जिस तरह का उनका सिस्टम है, वैसा सिस्टम बनाए सर, बिकॉज वो स्मूथ है, वो स्विफ्ट है और साथ में वो ऑन टाइम डिलीवरी देता है। सो फार एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी वेरी मतलब एट पीस एंड स्मूथ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी लाइकिंग इट। जैसे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में डे टू डे आती रहती हैं, जैसा गोल्फ स्टेट था हमारा बहुत ही अच्छा ब्लॉक रहा, ओवरसीज़ में हमने बहुत ही ट्रमेंडस जो है वो सेलिंग्स की। अभी करंटली जो हमारी हिल्स स्टेट का जो हमारा एक ब्लॉक आया, उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, और क्लाइंट क्या बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हिल स्टेट से कि वो कैसा ब्लॉक बनने जा रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी पार्क व्यू के ब्लॉक्स आए थे ना, सो आई थिंक हिल्स स्टेट इज द ब्लॉक जो पार्क व्यू के बहुत पहले लॉन्च कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो पार्क व्यू की लोकेशन है एंड जिस तरह उसकी टोपोग्राफी है, क्योंकि वो हाइट्स भी हैं उसमें, ट्रफ्स भी हैं। और मुझे खूबसूरत बात पार्क व्यू की ये लगती है, मैं उस दिन भी किसी को बता रहा था कि अमूमन बाकी सोसाइटीज अपने पहाड़ काट देती हैं, अपनी हाइट्स काट देती हैं, फ्लैट सरफेस करते हैं, बजाय वो करने के आप अपने टोपोग्राफी का इस्तेमाल करें, आप हाइट्स पे अलग टेरेस प्लॉट्स दें, आप ऊपर हाइट्स पे ज़्यादा बड़े साइज के विलास दें, तो जो वो खूबसूरती पार्क व्यू अपनी लोकेशन की इस्तेमाल कर सकता है। हिल्स एस्टेट का जो ब्लॉक है मेरे ख्याल से उसमें सबसे ज़्यादा फायदा इसका उठाया जाएगा, बिकॉज नाम से वो हिल्स एस्टेट है, तो एक तो वो प्लॉट्स होंगी भी हाइट पे, उसमें भी टेरेस प्लॉट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगे, ग्रीनरी वैसे ही पार्क व्यू के इर्द गिर्द सारी की सारी नेचुरल है, बोटानिकल गार्डन्स हैं आसपास। और आई ऑलरेडी सी के एफ ब्लॉक से हमें मार्गला हिल्स का एक व्यू मिलता है। और अब जो लोगों के जहन में था ही नहीं कि पार्क व्यू ने ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड जो एक्सटेंशन की है ओवरसीज की, तो उधर ही हिल्स स्टेट लॉन्च हो रहा है और वहां से भी मार्गला हिल्स का व्यू काफी मजेदार है। सो हिल्स स्टेट को लोग एंटिसिपेट इसीलिए कर इस तरीके से ही कर रहे हैं सिंपली कि जो पार्क व्यू का एक ऑरा है और जो पार्क व्यू का विजन है और जो पार्क व्यू में लोग रह रहे हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे बैल्कनी से पार्क का व्यू होगा, एक पॉन्ड का व्यू होगा, लेक का व्यू होगा, गोल्फ का व्यू होगा, एक पीस ग्रीन एंड सीरीन ब्यूटी का व्यू होगा, वो वाली ब्यूटी मैं समझता हूँ उनको हिल्स स्टेट में ही मिलेगी, क्योंकि ओवरसीज ब्लॉक भी सारा फ्लैट सरफेस पे है और वो गेटेड कम्युनिटी है। गोल्फ स्टेट वाले में गोल्फ पे ज़्यादा फोकस है। तो देखिए जैसे मैं बताया ना, हर कस्टमर को अलग टाइप की डिमांड होती है, तो जो कस्टमर बाहर मुल्क में रहता है, गोल्फ का शौकीन है, उसे गोल्फ स्टेट ब्लॉक पसंद आएगा। कुछ कस्टमर्स ओवरसीज रहते हैं, वो अपनी फैमिली की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, वो ओवरसीज ब्लॉक की गेटेड कम्युनिटी में खुश रहेंगे। अब कुछ हैं मेरे जैसे पर्सनली जो इस्लामाबाद को पसंद है, इसकी ग्रीनरी और ब्यूटी और पीस की वजह से करते हैं, तो हिल्स स्टेट ब्लॉक उन्हीं के लिए है। Thank you so much, Salman, for your precious time.